से आप बहुत जल्दी अपनी जॉब को पा सकते हैं। बहुत सिंपल है, 10th पास करने के बाद आप एक कोर्स कर सकते हो। कोर्स का नाम है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ममता टेक्निकल। सो आज हम बात करने वाले हैं कि आप लाइब्रेरियन बनने के लिए क्या क्या कोर्स कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत जल्दी ही आपको उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। मतलब इसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ लोगों को अभी इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस इस पोस्ट की नहीं है। तो यहाँ से आप बहुत जल्दी अपनी जॉब को पा सकते हो। लेकिन पाएगा कौन? जो मेहनत करेगा। सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है आपकी मेहनत। तो मेहनत आपको ज़रूर करनी होगी। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत जल्दी का मतलब ये है कि आप फॉर्म भरो और जॉब मिल जाएगी। वहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो अभी आप जहाँ पर खड़े हुए हो, यहाँ से आप अगर ऊपर चलना चाहोगे तो जैसे आपको BEd BTC टीचिंग लाइन में जाना या कोई भी पोस्ट पे आपको जाना हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसका कहीं 80% समझ लो कि यहाँ आप उतना क्रेडिट आपका लग जाएगा। तो यहाँ तो बात हमने कर ली कि इसमें प्रिपरेशन का क्या रोल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कोर्स करके आप लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी में जॉब पा सकते हो। लाइब्रेरी में भी कई प्रकार की वैकेंसीज निकलती हैं, बहुत सारी पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं। अब सभी का यही नहीं है कि सभी लाइब्रेरी साइंस से अगर एजुकेटेड हैं तो वो लाइब्रेरियन ही बनेंगे। बहुत सारी छोटी पोस्ट भी हैं, यहाँ पर 3rd ग्रेड की पोस्ट भी आपको मिल जाएगी, 2nd पे भी और 1st पे भी। 1st पे आपके लाइब्रेरियन होते हैं, 2nd पे आपके लाइब्रेरी असिस्टेंट होते हैं और 3rd पे आपके लाइब्रेरी अटेंडेंट होते हैं या जो भी वर्कर्स वगैरह जैसे लेबर, ये सारे, ठीक है। तो इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। एलिजिबल कब होगे? एलिजिबल होने के लिए आप सबसे बढ़िया, ध्यान से सुनो, सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप 10th पास करने के बाद भी इस कोर्स को कर सकते हो। जी हाँ, देखो ध्यान से सुनो, आपको किसी भी पोस्ट पे जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? 10th 12th ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी कोचिंग करोगे, कहीं ये वाली कोचिंग, कहीं वो वाली कोचिंग, कहीं किसी चीज़ की तैयारी। तो यहाँ आपको क्या है, बहुत सिंपल है, 10th पास करने के बाद आप एक कोर्स कर सकते हो। कोर्स का नाम है CLIS। CLIS आप कोर्स कर सकते हो, इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अभी बस आपके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। जब हमारे इस वीडियो पर 50 लाइक्स हो जाएंगे तब जाके मैं आपको इसकी क्लास दूंगी। लाइक्स आपको जरूर करना होगा अगर क्लास लेनी है तो। किसी भी पोस्ट पर जाने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो आप कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, ये आप खुद तय करोगे। मैंने आपको बता दिया, आप 10th के पास भी ये कोर्स कर सकते हो, बहुत बढ़िया है। 10th करते ही आप जॉब ले सकते हो। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, अगर जज्बा है तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। 10th के बाद आप कौन सा कोर्स करोगे? CLIS। 10th के ऊपर चलते हैं, अब थोड़ा अपना लेवल ऊपर करो। आप 10th के बाद 12th करते हो, 12th के बाद अगर आप कोर्स करना चाहो, मतलब 10th के बाद आपने कोर्स कर लिया CLIS, तो वहाँ से आप 3rd ग्रेड की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लाइब्रेरी अटेंडेंट वगैरह। अब अगर आप चाहते हो उसके ऊपर बढ़ना तो आप कौन से कोर्स करोगे? आपको 12th करना होगा। 12th तो बहुत आजकल नॉर्मल हो गया है, सभी करते हैं। 12th तो छोड़ो, ग्रेजुएशन ही बहुत नॉर्मल हो गया है, ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप 12th करने के बाद आपको कोर्स करना पड़ेगा BLIS। ध्यान से सुनो, BLIS। यहाँ से भी आपके 3 कोर्स बन जाते हैं, BLIS, BLIP, BLIS, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेजेस में इसका नाम अलग रख देते हैं, लेकिन तीनों कोर्स एक ही है। आप BLIS करो या BLIS करो या आप BLIB करो। CLIS अलग चीज है, वो सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, और BLIS आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, ओके। तो यहाँ से आप ये 12th के बाद आप BLIS कर सकते हो। वहाँ से आपको पोस्ट मिलेगी 2nd ग्रेड की लाइब्रेरी असिस्टेंट, या डिजिटल लाइब्रेरी में कोई वैकेंसी हो तो आपको वहाँ जॉब मिल जाएगी। DSSB
आरपीएससी राजस्थान में भी निकलती हैं, डीएसएसबी में भी निकलती है, केवीएस में भी निकलती है, एनवीएस में भी निकलती है। अगर आप 12th के बाद बीएलआईएस कर लेते हो तो आपको बहुत सारी जगह पर वैकेंसी मिल जाएंगी और आशा करती हूँ कि सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या होगी, 12th के जस्ट बाद आप इसको नहीं करोगे, आपको 12th के बाद पहले ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आपको बीएलआईएस करना है तो आपको ग्रेजुएट जरूरी है, आप ग्रेजुएट हो तभी आप इस कोर्स को कर पाओगे। यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ग्रेजुएशन में कई बार हमारे मन में ये हो जाता है कि साइंस से करूं या साइंस से करूं या आर्ट से करूं या कॉमर्स से करूं, तीनों तरह के बच्चे, तीनों तरह के स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, चाहे आप कॉमर्स से हो या आप आर्ट से हो या आप साइंस से ग्रेजुएट हो, आप इस बीएलआईएस या बीलिब कोर्स को कर सकते हो। किसी भी साइड से आपने अपना ग्रेजुएशन कोर्स किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बीएलआईएस करने के बाद आप लाइब्रेरियन भी बन सकते हो केवीएस और एनवीएस में। सेकंड और थर्ड ग्रेड की जॉब के लिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कैसा एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लाइब्रेरियन ही बनना है तो आप बीएलआईएस से स्कूल लेवल पर लाइब्रेरियन बन सकते हो। लेकिन अगर आप उससे भी ऊपर जाना चाहते हो तो आप 10th प्लस 12th प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीलिस प्लस एमलिब, ठीक है, ध्यान से सुनो, मास्टर, इसकी मास्टर भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप नेट जेआरएफ देना चाहते हो, यूनिवर्सिटी लेवल पर आप जाना चाहते हो तो आपको एमएलआईएस करने की जरूरत है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आप बीएलआईएस करके भी अपना काम चला सकते हो। ठीक है, सबसे बढ़िया क्या है, आपको क्या चाहिए, जॉब चाहिए। पहले आप जॉब के लिए प्रिपेयर तो हो जाओ। प्रिपेयर कैसे होगे, जब आप पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे, कुछ करना चाहोगे, तभी आप अपने आप को प्रिपेयर समझोगे। ओके, पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। मोटिवेशन होने के लिए बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो आपको मिल जाएंगी मोटिवेट करने के लिए, लेकिन आपको खुद मोटिवेट होना है। मोटिवेट करने के लिए कोई आपको पुरस्कार नहीं देने वाला कि आप मोटिवेट हो गए तो ये ले लो, आपको खुद के लिए होना है, जो भी करना है। आप अच्छे बन रहे हो, खुद के लिए बन रहे हो, बुरे बन रहे हो तो खुद के लिए बन रहे हो, मोटिवेट हो रहे हो तो भी खुद के लिए हो रहे हो। खुद के लिए जीना सीखो, खुद उठो, ऊपर उठो। कब उठोगे, यही टाइम है जहां से आप उभर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कहने का मतलब यही है कि ध्यान लगाकर पढ़ाई करो, इधर उधर की बातों में मत पढ़ो। पूरी जिंदगी पढ़ी है आपको कुछ भी करने के लिए, एक बार आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो यहाँ से यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप 10th के बाद जॉब लो, 12th के बाद लो या ग्रेजुएशन के बाद लो, कोई भी जॉब लो, उन सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला। तो चलो अब यहाँ से हम अपनी बात कर देंगे, CLIS कोर्स कितने साल का है। नहीं, वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन आगे चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं और आपका भी क्यों करूं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, इस लेवल को यहीं छोड़ देते हैं, इस टॉपिक को, इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, ना ही इसकी कोई पढ़ाई करेंगे। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक बार कमेंट करके बताओ तो सही, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। ऐसे तो रोज मैं आपको वीडियोस देती रहूं, वही 2-4 व्यूज हमारे आएंगे, क्या फायदा उस चीज से लेके, उस चीज को लेकर, वो भी 2-4 व्यूज तो रिलेटिव्स के भी आ जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अगर कमेंट करके बताते हो तो मैं आपको इसके आगे की जानकारी दूंगी, अदरवाइज हम अपने टॉपिक को यहीं छोड़ देंगे, फिर अपना वही चलेगा पहले वाला जो भी चल रहा था। ठीक है, और अगर आप चाहते हो इसके बारे में कि हाँ भाई मैं आपको इसकी पढ़ाई भी शुरू करवाऊँ, आपको एक वीडियो आपको हर रोज चैप्टर वाइज दूँ, तो वीडियो को लाइक तो करना होगा, क्योंकि 50 लाइक्स 50 लाइक्स जब हमारे इस वीडियो पे हो जाएंगे, आगे की जो भी वीडियोस मिलेंगी आपको तभी मिलेगी स्टडी वाली। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद पूरी है कि आप कमेंट जरूर करोगे। ध्यान रखना दोस्तों, बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।